हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे। और अभी सुबह के बज रहे हैं 6:30। बच्चे उठ गए हैं, वो रेडी हो रहे हैं स्कूल जाने के लिए। तो फ़िलहाल मैं अभी खा ले रही हूँ अपनी थायराइड की दवा, क्योंकि मुझे ये खाली पेट खाना होता है और मैं हमेशा स्किप कर जाती हूँ, भूल जाती हूँ। इसलिए मैं याद से सबसे पहले मैं अपनी थायराइड की दवा खा लेती हूँ। और साथ में आज बच्चों का टिफ़िन भी मैं पहले से ही बना के मैंने रख दिया है, क्योंकि मेरे पास जो आलू और मटर की कचौरियों की स्टफिंग मैंने रखी थी बच्चों के लिए, वो मैं आज बना के दे रही हूँ। कल बच्चों को मैंने बिरयानी बना के दे दी थी, तो वो स्टफिंग अभी रखी थी, तो उन्हीं की कचौरियाँ बनाकर मैंने दे दिया है टिफ़िन में। और शॉर्ट ब्रेक के लिए मैंने एप्पल काट करके दे दिया। वैसे बच्चे खाएंगे नहीं, मैं एप्पल हमेशा उनको अभी ही देती हूँ। और ये देखिए, ये पूरी तरीके से रेडी हो चुका है, बस दूध पीना है और शूज़ पहनना है। और छोटा वाला अभी भी बाथरूम में है, और मैंने सोचा कि आज मैं उसकी बस मिस करा दूंगी, तो शायद उसको समझ में आए, क्योंकि वो बहुत लेट करता है रेडी होने के लिए। तो मैं आज पहले निकल गई थी इसको लेकर के, बाद में उसके डैडी उसको लेके आए थे। नहीं अब तुम भी चलो, हमें भी चलना है। हाँ हमारे, हाँ ले लो, चलो रेडी। और बच्चों की बस आने के बाद मैं चली गई थी वॉक पे। वॉक से आने के बाद ये होता है, घर की हालत ऐसी होती है, ये सारे टॉवल्स जो वो नहा के निकले रहते हैं वो यहाँ पे रहते हैं, ग्लास है, कुछ बुक्स है, वो पूरा घर बिखरा होता है। तो आजकल जब से मैंने वॉक स्टार्ट किया, थोड़ा लेट हो जाता है मुझे हर काम के लिए, पर अगर मैं अपने लिए थोड़ा सा भी टाइम नहीं निकालूंगी तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और ये सारे काम मुझे ही करने हैं, या तो मैं बहुत जल्दी करके ख़त्म कर लूँ, या मैं थोड़ा अपने लिए टाइम निकालने के बाद इन काम को करूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और वैसे भी मेरे हस्बैंड को बहुत जल्दी जाना भी नहीं होता है कि मुझे फटाफट करना हो। और अगर मैं भी नहीं जाऊंगी वॉक के लिए तो वो भी कहते हैं नहीं, थोड़ा टाइम निकाला करो, थोड़ा फिट होना ज़रूरी है। और जब उन्होंने बोल दिया है तब तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि अभी तो मेरे दिमाग में, या मेरे क्या, हर लेडीज़ के दिमाग में ये आदत सी होती है कि जो सुबह फटाफट से अपना सारा काम निपटा लेती हैं, उनको लगता है यार वॉक पे जाना फिर वापस आना काम को लेट होगा। अगर आपके वॉक से आपके काम को ही सिर्फ फ़र्क पड़ता है, किसी आदमी या किसी फैमिली मेम्बर को फ़र्क नहीं पड़ता है, तो कोई बात नहीं है, हम थोड़ा काम लेट करेंगे, पर हमें मेंटली इस चीज़ के लिए प्रिपेयर होना होगा कि हाँ ठीक है, हम अपने काम को, जो काम हम सुबह 8 बजे कंप्लीट करते हैं उसको 9 बजे कंप्लीट करेंगे, उससे किसी को फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। और उसके साथ साथ इस चीज़ के लिए भी प्रिपेयर होना होगा कि घर वाले कोई क्या बोलेगा कि इतना लेट बाहर से आ रही है वॉक करके, और सुबह जाना चाहिए, क्योंकि शायद ये चीज़ें मुझे भी फेस करनी होगी, क्योंकि इसी बिल्डिंग में मेरी 2 सास और रहती हैं। वो मुझे हमेशा देखती होंगी कि मैं वॉक करके लेट आ रही हूँ, तो घर का काम ये कब करती होगी, क्योंकि मैं भी हूँ बहू ही, तो सबकी निगाह और सास लोगों की निगाह तो होगी। तो देखेंगे, अगर वो चीज़ें अगर कभी मेरे सामने आएंगी और मुझे फ़ेस करनी पड़ेंगी तो मैं ज़रूर फ़ेस करूँगी, क्योंकि अभी मुझे लगता है कि यार ज़रूरी है आज के टाइम पे ये सब चीज़ें करना। तो अब जो जो प्रॉब्लम्स आने वाली हैं मैं उनको फ़ेस करूँगी, लेकिन अपने इस चीज़ को मैं कंटिन्यू रखूँगी, क्योंकि ये मुझसे रिलेटेड है, ये मेरे अच्छे और बुरे के लिए है। तो अब मुझे अपने बारे में सोचना होगा। लोग हैं और वो कहेंगे, हमेशा कहेंगे, चाहे घर वाले हों चाहे बाहर वाले, आप जल्दी काम ख़त्म करते हो तो उसके लिए कोई नहीं बोलेगा, लेकिन आप सुबह लेट घर आते हो तो उसके लिए बोलने वाले बहुत सारे होंगे। तो देखा जाएगा जो होगा। और ये सारी मेहनत हो जाने के बाद घर मेरा पूरी तरह से चमक गया है। लेट हो गया है पर मेरा घर पूरी तरह से साफ़ हो गया है, हॉल, बेडरूम, सब कुछ। और ये साफ़ करके मैं नहाने जा रही थी, उससे पहले ये हो गया है। ये कांच लगा था सिंक के ऊपर, और ये अचानक से, मैंने इसे भी अभी जस्ट कॉलिन से साफ़ किया था, लेकिन ये बराबर लगा था, मैंने कांच को छुआ नहीं था। जैसे ही मैं अंदर गई वैसे ही ये पूरा कांच गिर गया, और इतनी ऊपर से गिरा है कि एकदम
इसके तो बहुत सारे टुकड़े ऐसे बारीक से हो गए हैं, इसलिए मैंने स्लीपर डाल लिया है पैर में, क्योंकि शायद वो चुभ सकते हैं। तो फिलहाल मैं इनको साफ़ कर दे रही हूँ। और ये कांच सफाई से पहले नहीं टूटा है, पूरी सफाई हो जाने के बाद टूटा है। और पता नहीं क्या चल रहा है, कुछ ना कुछ हर दिन मेरे घर में नुकसान हो रहा है, कुछ ना कुछ हर दिन टूट रहा है, गिर रहा है, जल रहा है, पता नहीं क्या चल रहा है। और ये जो बड़े वाले टुकड़े हैं ये तो झाड़ू से उठ जाएंगे, लेकिन यहाँ पे मुझे पोछा या मॉप भी करना होगा, क्योंकि बहुत बारीक बारीक से कांच के टुकड़े गिरे हुए हैं। और ये अच्छी बात है कि बच्चे भी हैं नहीं, वो स्कूल में हैं, वरना किसी ना किसी को तो चुभ ही जाता। और वो सब करने के बाद मैं निकल गई हूँ डॉक्टर के यहाँ, क्योंकि मुझे जाना होता है वीकली उस ट्रीटमेंट के लिए, तो वहाँ के लिए मैं निकल गई हूँ। और वहाँ से आते समय मैं मार्केट चली जाऊँगी, क्योंकि मुझे कुछ सामान लाना है। क्यों चिल्ला रहे थे प्रखर? तुम ही चिल्ला रहे थे। तुम चिल्ला क्यों रहे थे? आज हम लोग फुटबॉल खेल रहे थे हमारे पीटी पीरियड में, तभी आपको पता कौन जीता? डायना हीरोज फाइनल था, हम लोग 4 गोल से जीते। और ऐसे ही बैग यूनिफॉर्म सब इसी तरह फेंका रहता बेटा? हाँ। और तुम लोग कुछ भी नहीं, सूखी पूरी क्यों खा रहे हो? सब्जी वब्जी क्यों नहीं? ये पानी पानी कैसे घर में हुआ है पूरा? हाँ? और मैं डॉक्टर के यहाँ से आई तो बच्चे स्कूल से आ चुके थे, और स्कूल से आने के बाद घर की हालत आपने देख ही ली थी। वो हमेशा का है, वो जब भी आते हैं, और कोई घर में हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो हर दिन वैसे ही रहते हैं, घर पूरा बिखरा देते हैं। तो फ़िलहाल मैं यहाँ पे कर रही हूँ, कल मेरे यहाँ आने वाले हैं कुछ गेस्ट, उसकी प्रिपरेशन मैं अभी से कर ले रही हूँ। तो मैंने सोचा है, क्योंकि गाजर का हलवा बनाने में काफ़ी लंबा टाइम लगता है, तो मैंने सोचा कि आज ही मैं गाजर का हलवा बना लूँगी। तो कल मुझे सिर्फ लंच में जो मुझे सब्जियां हैं या बाकी जो चीज़ें हैं वो सब मैं बना लूँगी। तो फ़िलहाल मैं यहाँ पे ये मटर भी रख लिया है, इन्हें भी साफ़ कर लूँगी, धनिया भी साफ़, क्योंकि कल ये सारी तैयारियाँ हुई रहेंगी ना, तो कल बस फटाफट से निकालना है और यूज़ करना है। और मेरे पास एक प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरी फैमिली छोटी है, तो मेरे पास जो भी बर्तन है वो काफ़ी छोटे छोटे हैं। जैसे मेरे पास ये 3 लीटर का कुकर है, और मैंने 3 किलो ही गाजर लिया है, पर इसमें मैं एक साथ मैंने सोचा कि सारे गाजर उबाल लूँगी, पर पॉसिबल नहीं था। फिर मैंने सोचा कि कोई नहीं, मैं 2 टाइम में करके गाजर उबाल लूँगी, क्योंकि मेरे पास बड़े बर्तन नहीं हैं। बड़े बर्तन में मेरे पास सिर्फ एक बड़ी कढ़ाई है, जिसमें मैं कुछ चीज़ें जैसे सब्जियां हैं ये सब चीज़ें बना लेती हूँ, पर कुकर मेरे पास काफ़ी छोटे छोटे हैं। तो मैंने 2 बार में कुकर में ये गाजर उबाल दिए हैं, और इनको मैश कर लूँगी। और मैश करने के बाद मैंने आधे गाजर को मैंने यहाँ पर पहले से इनका पानी पूरा सुखा लिया है, जितना सुखा सकती थी उतना पानी इनका निकाल के वापस से मैंने इसमें डाल दिया है। तो एक बार में मैंने सारे गाजर का पानी नहीं सुखाया था, पहले मैंने आधे गाजर का पानी पूरा सुखा के वापस से इस दूध में डाल दिया था, और आधे का अभी मैं वो कढ़ाई में सुखा रही हूँ उनको। और ये देखिए इनका भी पूरा पानी सूख गया है, पर मुझे लगता नहीं है, क्योंकि अभी दूध भी जला नहीं है बहुत अच्छे से, तो मैं ये सारे गाजर को वापस उसमें डाल सकूँगी। और जब तक मेरा ये हलवा रेडी हो गया था, देखिए मेरी मटर भी साफ़ हो गई है, मेरे धनिया भी साफ़ हो गया। अब कल मुझे सिर्फ यूज़ करना रहेगा इनको। और फाइनली इसमें अभी जगह नहीं हो, और ये गाजर डालने के बाद मुझे पता चला कि इसमें पूरे 3 किलो गाजर का हलवा नहीं बन पाएगा। तो मैंने सोचा कि मैं वापस से सारे दूध और जो गाजर मैंने इसमें डाले हैं, मैं इनको वापस से पलट दूंगी इस कढ़ाई में, क्योंकि कढ़ाई में भी पूरा भर गया था। ये देखिए ये पूरी भर गई थी कढ़ाई। मैं बहुत धीरे धीरे चला रही थी, क्योंकि अगर मैं बहुत जल्दी जल्दी चलाती तो ये गिर जाता। और मेरे पास, मैंने बोला ना मेरे पास बड़े बर्तन नहीं हैं, तो इसमें भी नहीं बन पाया। ये भी 3 लीटर का है, पर इसमें भी नहीं बन पाया। और ये देखिए कितना सारा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फट से करके बहुत सारा, किचन भी बहुत गंदा हो गया था। तो फिलहाल मैं अभी इस हलवे को इस कढ़ाई में ही बनाऊंगी। अगर आप
मेरे पास मावा होता ना तो ये 3 किलो गाजर का हलवा इस कढ़ाई में बहुत ईजिली बन जाता, पर मावा नहीं था, दूध था, इसलिए मेरे लिए बर्तन छोटे पड़ गए थे। लेकिन फाइनली ये देखिए मेरा गाजर सूख गया है, पूरा दूध सूख गया है और हलवा मेरा हो गया है रेडी। तो अभी हम लोग की वेटिंग एरिया चल रही है। हम लोग ने ऊपर ऊपर वहाँ पे हम लोग को जाना है। हम लोग की वेटिंग एरिया 4 सीटर, यहाँ पे इतने सारे लोग हमसे पहले आके बैठे हैं। मम्मा बोर हो रही हो? यहाँ पे हम 4 और मैं आज इतना ज़्यादा थक गई थी क्योंकि वो हलवे को कंटिन्यू चलाना था, क्योंकि लास्ट टाइम मेरा हलवा जल गया था तो मैं वहाँ से 1 मिनट के लिए भी नहीं हटी थी, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो मैंने डिनर का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया कि मैं घर पे खाना नहीं बनाने वाली हूँ। तो इसलिए हम लोग आ गए थे डिनर बाहर करने के लिए, और डिनर करने के लिए जहाँ आए वहाँ पे काफ़ी लंबा वेटिंग था। जबकि आज फ्राइडे है, फ्राइडे को वर्किंग डे होता है, तो वर्किंग डे में बहुत कम भीड़ होती है, वीकेंड्स पे काफ़ी भीड़ होती है। पर यहाँ पे भी हम लोगों को ऑलमोस्ट 1 घंटे तक वेटिंग लगा, लेकिन फाइनली आपको बैठे बैठे डिनर करने को मिल रहा है, यही बहुत बड़ी बात थी। तो फिलहाल अभी हम कर ले रहे हैं डिनर, और इसी के साथ ये वीडियो कर देते हैं यहीं पे एंड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और आपको मेरी वीडियो में क्या देखना अच्छा लगता है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। तब तक के लिए बाय बाय।